बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लसानी फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दुम्बा कढ़ाई। इतनी आसानी से आप घर में बनाया करोगे तो इसी तरीके से आपने ज़रूर बनानी है। तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर दुम्बे का गोश्त है और उसकी चक्की की भी फैट है। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये थोड़ा सा ऑयल में शामिल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून के करीब है। कुछ लोग नहीं इस्तेमाल करते, वो शुरू में ही दुम्बे की चर्बी डालकर बनाते हैं। तो 2 अदद बड़ी इलायची, 5-6 अदद लौंग में शामिल कर रही हूँ। तो इस तरह हम बनाएंगे। 4 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो भी मैं शामिल कर रही हूँ। तो इसको हम हिलाकर थोड़ा सा पकाएंगे। हम सोचते रहते हैं कि लोहे की कढ़ाई के बगैर दुम्बा कढ़ाई नहीं बन सकती। तो आज आप देखोगे कैसे कढ़ाई बनेगी। ना नमक होगी, ना शान, कोई चीज़ नहीं। तो मैंने यहाँ पर दुम्बे का गोश्त डाल दिया है, चर्बी भी साथ ही है। 1/2 टेबल स्पून मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून मैं नमक शामिल कर रही हूँ। हल्दी मैंने क्यों शामिल की है ये भी मैं आप अभी को बता देती हूँ। तो हम चम्मच से अच्छी से हल्दी और नमक को मिक्स कर देंगे। हल्दी से क्या होता है, हल्दी से हमारी चीज़ जल्दी पकने में हमारी हेल्प होती है, और नमक से भी, इसलिए मैंने पहले हल्दी शामिल की है। बहुत ही जल्दी गलने में हेल्प होगी, हल्दी का ये फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे 4 अदद मैंने प्याज लिए हैं। इसको हल्का हल्का फ्राई करके मैं ब्लेंड में डालकर इसका पेस्ट तैयार करूँगी। वो हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। और 4 टमाटर भी मैं इसमें शामिल करूँगी, उसका भी पेस्ट हम बनाएंगे। तो यहाँ पर व्यूअर्स क्या है, ये हमने दुम्बे का गोश्त कढ़ाई में डाला हुआ है, मगर इसमें हमने पानी शामिल नहीं किया। तो यही वजह होती है, हम मसाले डालकर पानी शामिल कर देते हैं, तो इसी वजह से इससे हमक और शान नहीं जाती। तो इधर गोश्त ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, और जो इसकी चर्बी है वो अपना तेल छोड़ना शुरू कर देगी। अभी तक फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर जब चर्बी का तेल आना शुरू हो जाएगा, गोश्त के अंदर से अच्छी तरह से पानी निकल जाएगा, यानी कि खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम इसको भूनेंगे। जब चर्बी के अंदर हम पानी डाल के मसाले डालकर रख देते हैं, तो उसी वजह से हम लोगों को गोश्त की शान आती है, ख़ास करके दुम्बे की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चर्बी ने अपना पूरे का पूरा तेल जो है छोड़ दिया है, गोश्त से पानी खुश्क हो चुका है। तो यहाँ तक लाने में 17 मिनट लगे हैं। 17 मिनट में हमारा गोश्त अच्छे से खुश्क भी हो चुका है, चर्बी का सारा तेल बाहर आ चुका है। तो आधा गोश्त हमारा इसी में पक जाएगा, एक हिस्सा बाकी रहेगा, वो हम मसाले डालकर फिर आगे पानी शामिल करेंगे। और पानी हम जो इसमें शामिल करेंगे वो उबाल कर वो पानी हमने शामिल करना है गरम गरम। ये प्याज और टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया है वो मैं शामिल कर रही हूँ। 4 टमाटर मैंने इसमें शामिल किए थे, और इसको हम हिलाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह इतना प्यारा फ्लेवर है, यहाँ पर भी हम बोटी निकाल कर खा सकते हैं। ख़ास करके चक्की की बोटी हम निकाल कर भी खा सकते हैं, इतना प्यारा फ्लेवर आ रहा है। दो से 4 मिनट में हमारा अच्छे से गोश्त इसमें मिक्स हो जाएगा।
तो आप देख रहे हैं ये दुम्बे की फैट का तेल निकला है जिसमें ये पक रहा है। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। हाफ टेबल स्पून मैं काली मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। हाफ टेबल स्पून मैं शामिल कर रही हूँ कढ़ाई मसाला। अब हम इसको करें मिक्स। तो व्यूअर्स इस तरह ज़रूर बनाइएगा, कभी भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। अक्सर लोग दुम्बे का नाम सुन के बड़ा मुंह ढीला सा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कप मैं दही के शामिल कर रही हूँ। 4 टेबल स्पून के लगभग है। कुछ लोग नहीं इस्तेमाल करते मगर मैं दही शामिल किया है, मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसका भी बड़ा मज़ेदार टेस्ट होता है। इससे हमारी बोटियाँ जो होती है वो नरम हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे का पूरा ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गरम गरम पानी, उबला हुआ। ठंडा पानी कभी भी नहीं डालिएगा। तो सॉरी व्यूअर्स, यहाँ पर क्या हुआ था, जब मैं पानी शामिल कर रही थी तो मेरा फ़ोन हैंग हो चुका था। इसी वजह से पानी डालते वक्त नज़र नहीं आया। तो आपने जब भी पानी शामिल करना है पानी को फुल बॉईल करके गर्म कर लेना है। यहाँ पर हम 20 मिनट के लिए इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख देंगे और इसको पकने देंगे। चाहे तो आप इसका कोरमा रख लें, चाहे तो वो सारा पानी खुश्क करके ये इतनी प्यारी मज़ेदार कढ़ाई तैयार होगी। जब आपने कवर करना है इसको बीच बीच में चेक करते रहना है। तो माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं हड्डियों से गोश्त अलग होना शुरू हो गया है। तो इसी स्टेज पर हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। तो बिल्कुल हमारा दुम्बे का गोश्त रेडी है। सबसे पहला स्टेज जो था वो ही करना है, उसी वजह से हमारा दुम्बे का गोश्त इतना मज़े का पकेगा, ना नमक आएगी ना शान आएगी। हरी मिर्चें 4 मैंने शामिल की है। कटा हुआ अदरक मैं शामिल कर रही हूँ और कटा हुआ धनिया भी मैं शामिल कर रही हूँ। कवर करके फ्लेम को बंद कर देंगे। उसके बाद हम इसको करेंगे सर्व। किसी बर्तन में डालकर कसूरी मेथी मैं शामिल कर रही हूँ। अब इसको कवर करके फ्लेम हमने बंद कर देना है। 10 मिनट के बाद हम इसको शिफ्ट करेंगे खाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह खुशबू में आ रही है। इसी तरह बनाइएगा, इसी तरह खाइएगा, फुल एंजॉय। लोहे की कढ़ाई का इंतज़ार छोड़ दे। बाज़ार से महंगी महंगी हम जो 7,000 की 5,000 की कढ़ाई सुनते हैं, तो उसी तरह के आप घर में बना सकते हो। इंशाल्लाह जब आप खाओगे आपने कहना है आने वाली बकरा ईद पर हमने तो दुम्बा ही लेना है। ये बड़ा टेस्टी बनता है मगर हमारे पकाने का तरीका कुछ अलग होता है, जिसकी वजह से हमें इससे शान वगैरह का सुनने को मिलता है, तो मगर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं बोटी तोड़कर आपको दिखा रही हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह पाक आपकी सेहत और रिज़्क में बरकत दे, आपकी तमाम मुश्किलात आसानियों में बदल दे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन का बटन सब प्रेस कर दिया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।